नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मजलूम हो तो मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो जालिम होगा फिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ? फरमाया कि इस वक्त तुम इसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का दौरा बालकोंडा और भीमगल, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा, कई तकारीब में की शिरकत। टीआरएस हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत, बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर, इन्होंने ज़रे किसानों के साथ नाश्ता करते हुए किया तबादले ख्याल। वो पेगड़ा पल्ली में चेक डैम का तामीरी कामों का लिया जायजा। उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली निज़ामाबाद, सालाना उर्स शरीफ का 28वां 29 जून को इनेकाद। रोशनी टीवी के6 JTPL के कैमरामैन पर हाथ उठाना पड़ा भारी। टोंडा साहब अनासिर पुलिस की हिरासत में, प्रेस क्लब की जानिब से सहाफियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ एहतजाज, रैली का इनेकाद, ACP से मुलाकात। मरकज जमात इस्लामी हबीबनगर की जदीद तामीरशुदा इमारत का बुजुर्ग रुकने जमात इस्लामी मोहम्मद यूसुफ साहब के हाथों इफ्तिताह। MP अरविंद पहले अपने इंतखाबी वादों को पूरा करें और अवाम के काम करें। रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने पेगड़ापल्ली देहात का दौरा कर की तामीर करदा चेक डैम का लिया जायजा। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने पेगड़ापल्ली देहात का दौरा कर की तामीर करदा चेक डैम का जायजा लेते हुए खेत खलियान में काम करने वाले ज़राई मजदूरों के साथ सादगी के साथ मुलाकात करके इनसे मुतालिका मसाइल को दिलचस्पी के साथ समाअत करके फौरी तौर पर हल करने का तयक़ुन दिया और इनके ज़राई मजदूरों के साथ मिलकर नाश्ता किया और इनके हालात जिंदगी का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत किसान दुरुस्त हुकूमत है, जहां एक जानिब 7 माह से किसान बचाओ देश बचाओ मुहिम हल कर रही है, तो दूसरी जानिब रियासत टीआरएस हुकूमत की जानिब से किसानों हर तरह की सहूलियात, कर्जजात, बिजली, पानी व दीगर अशिया की सरबराही में मुसलसल की जा रही है और लॉकडाउन के दौरान भी किसानों को कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए रियासती वज़ीर आला KCR ने खुसूसी अहकाम जारी किए, जिससे साबित होता है कि टीआरएस हुकूमत किसान दुरुस्त हुकूमत है। इस प्रोग्राम में गंगा रेड्डी, NDCB डायरेक्टर नरसैया, टीआरएस पार्टी मंडल सदर राजेश्वर, टीआरएस पार्टी मंडल सेक्रेटरी संजीव, साबिका पार्टी सदर गंगा रेड्डी, YSMP रवि किरण, PRTU राजक्का, टीआरएस पार्टी सीनियर कायद और मंडल सरपंच MPDC टीआरएस पार्टी कायदीन दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी दौरा करके दीगर शादी तकारीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने दौरा करके वेलपुर मंडल के मुकाम पर महिंदर रेड्डी के रिश्तेदारों की शादी तकरीब पेरकिट की श्रावण गार्डन होने पर शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद। इस तरह से कमरपल्ली मंडल आसा कुतूर की दुख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद देते हुए पेदगल वडेरा कॉलोनी सरपंच के फर्जन की शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद कोट गली निज़ामाबाद का सालाना उर्स शरीफ का 28 और 29 जून को हस्बी रिवायत इनेकाद। अवाम कोरोना उसूल व ज़वाबित के साथ उर्स शरीफ में शिरकत करें। सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली की अवाम से अपील।
शहर निजामाबाद की मशहूर व मारूफ बुजुर्गान दीन की दरगाह जो शहर के इलाका कोट गली में मौजूद है। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उलमाए मारूफ दरगाह कोट गली का सालाना उर्स शरीफ हस्बी रिवायत हर साल की तरह इस साल भी अकीदत व एहतराम के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। सदर दरगाह कमेटी और साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद साबिर अली ने कहा कि हस्बी रिवायत उर्स शरीफ का इनेकाद 16 जिलक़द यानी 28 जून बरोज़ी पीर को जुलूस संदर्भ महफिल समा और 17 जिलक़द यानी 29 जून बरोज़ी मंगल को महफिल चरागा नातो मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना उसूल व ज़ाबित पर अमल करते हुए उर्स शरीफ में शिरकत करने की उन्होंने अवाम से अपील। रोशनी टीवी के 6 GDPL के कैमरामैन पर गुंडा सिफात अनासर की जानिब से हमले के खिलाफ प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाज। बट्टू नरेंद्र उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भेजा गया हिरासत में। रोशनी टीवी GDPL के 6 के कैमरामैन नागराजू पर गुज़िश्ता शब बट्टू नरेंद्र व इनके साथियों की जानिब से किए गए हमले व जान से मार देने की धमकी के खिलाफ आज निजामाबाद प्रेस क्लब की जानिब से रैली का एहतमाम करते हुए निजामाबाद SCP वेंकटेश्वर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले किया गया और बट्टू नरेंद्र और इसके साथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में इनको जल्द अज जल्द हिरासत में लेने का मुतालबा किया गया, जिस पर SCP ने 3 टाउन SI संतोष को हिदायत जारी करते हुए IPC के तहत दिफात रीड शीटर 34 IPC 452 323 290 506 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में लिया गया। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब रामाकृष्णा जनरल सेक्रेटरी वाघमारे ने कहा कि सहाफियों पर हमला मजलूमों पर हमला है और इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश है और सहाफत मुल्क के दस्तूर का एक सुतून है। इस तरह हमला मुल्क के दस्तूर को नुकसान पहुंचाने की एक हरकत है जिसको माफ नहीं करना चाहिए। प्रेस क्लब దగ్గర రిమైండ్ పెట్టే నిన్న సాయంత్రం K6 ఆఫీసుపై దాడి చేసినటువంటి 6 వ్యక్తులని తొందరలో మేము అరెస్ట్ చేసి పట్టుకుంటాం. వాళ్ళని చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఏదైనా జరిగినట్టయితే ఎంబటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళపై కఠినంగా చర్య తీసి రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. निजामाबाद K6 में कैमरामैन करने वाले नागराज भाई जो हमला किया बट्टू नरेंद्र को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनके ऊपर रौडी शीट ओपन करना बोल के निजामाबाद प्रेस क्लब जर्नलिस्ट तरफ से डिमांड कर रहे हैं और जब तक नागराज को न्याय नहीं मिलता इंसाफ नहीं मिलता तब तक निजामाबाद प्रेस क्लब उसके साथ निभाने के लिए रेडी है। सख्त मेहनत करके मुसाबिकती इम्तिहानात तहरीर करने की बिना पर हासिल करदा पुलिस मुलाजिमत में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ने के लिए ट्रेनी SI को CP कार्तिकेय ने दी हिदायत। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने इस माह की 26 तारीख को पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में 5 माह की तरबियत हासिल करने के लिए आए हुए 27 ट्रेनी सर्कल इंस्पेक्टर को दिफात की शराइत से व दीगर मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा सख्त मेहनत करते हुए मुसाबिकती इम्तिहानात तहरीर करके पुलिस मुलाजिमत को हासिल करने पर अवाम को सही खिदमात फराहम करने के लिए दिफात के ताल्लुक से आगाही हासिल करने का इजहार करते हुए बताया कि तरबियत के दौरान संजीदगी के साथ तमाम मामलात पर शौर उजागर कर ले और तमाम पुलिस मुलाजमिन के हमरा मिलकर साफ और शफाफ खिदमात अंजाम दे और अवाम से मुतालिक मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करने के अलावा अवाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रख कर अवाम को पुलिस मुलाजमिन से मुतालिक डर खौफ को दूर करने का इंकशाफ किया। मरकज जमात इस्लामी हबीबनगर के जदीद तामीर शुदा इमारत का बुजुर्ग रुकने जमात इस्लामी मोहम्मद यूसुफ साहब के हाथों इफ्तिताह, जिम्मेदारान वाबिस्तागान जमात इस्लामी की शिरकत। जमात इस्लामी हबीबनगर निजामाबाद की जानिब से इस्लाम की दावत तबलीग के अलावा निज़ाम कॉलोनी में इस्लाम व तबलीग के कामों को आगे बढ़ाने के लिए हबीबनगर मरकज इस्लाम दफ्तर जमात इस्लामी का इफ्तिताह मोहम्मद यूसुफ साहब साबिक नाजिम ज़िले के हाथों इतवार सुबह 9 बजे अंजाम पाया गया। इस प्रोग्राम में मरकज सेक्रेटरी मलिक मुअत्तसिम खान, सेक्रेटरी हल्के मेन बेग जाहिद अहमद, अब्दुल हलीम, नज़मा ख्वाजा नसीरुद्दीन, मंजूर मोहिउद्दीन अहमद, अब्दुल अजीम, अमराय मुकामी जमात इस्लामी अब्दुल लतीफ, मलिक जाकिर, रियाज तन्हा, अब्दुल हकीम, कमर के सदर MPJ अब्दुल अजीज, यकीनुद्दीन आयता के अलावा अजाइन जमात इस्लामी के राकिन कारकुनान मर्द व खवातीन ने शिरकत की। मरकज इस्लाम की तामीर 125 गज पर सिस्का डीलर अब्दुल राफे फरजन अहमद अब्दुल हलीम ने अपने सरमाया से तैयार करके जमात इस्लाम हबीब नगर के हवाले किया। अल्लाह ताला
احمد عبدالرافق کو اس کا اجر دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ عبداللطیف صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی حبیب نگر نے کہا کہ نظام کالونی، لطیف کالونی، اس علاقے کی تمام محلہ جات دعوت، تبلیغ، اصلاح و معاشرے کے کام انجام دیے جائیں گے۔ تو بہرحال وہ چیز ان کے ذہن میں رہ گئی، اور مجھے بھی اطلاع نہیں تھی کہ اس مکان کے ساتھ ساتھ 125 گز پر 127 گز پر انہوں نے نقشہ بھی بنایا، سنگ بنیاد اور پلرز تک اس وقت قائم کر چکے تھے۔ اس کے بعد مجھے اطلاع دی ہے کہ یہاں جماعت کے لیے ایک حال آپ کی خواہش کے مطابق میں بنانے جا رہا ہوں۔ پھر جب اطلاع ملی تو میں کچھ احباب کے ساتھ آیا، آ کر کے دیکھا، الحمدللہ اس وقت یہ تعمیر ہو چکا ہے۔ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ مولانا سراج الحسن صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، آپ نے بات فرمائی تھی اگر یہ عمارت اپنے مقصد کے لیے کام نہ آئے تو ایک دن یہ مقبرہ بن جائے گی۔ میں اس حال کو محترم مولانا سراج الحسن صاحب کے نام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد سے میں نے یہ بنایا ہے اسے کامیاب کرے، اور جس مقصد سے دین کی دعوت کے لیے یہ یہاں پہ تعمیر کی گئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے آگے لے کے چلے۔ یہ بھی بہت اچھی کوشش ہے جماعت اسلامی حبیب نگر کی کہ انہوں نے افتتاح کے لیے اپنے ارکان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دعوت افتتاح دی۔ اسلامی تعلیمات میں ان بزرگوں کی قدر کی، توقیر کی تعلیم دی گئی ہے جن کی زندگیاں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر کو پھیلانے، اس پر عمل کرنے میں وقف ہو چکی ہوں۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن نے میڈیا کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے ایم پی اروند کی جانب سے دیے گئے وعدوں کو عملی جامہ نہ پہنا کر ریاستی وزراء کے خلاف من گھڑت باتیں کرنے پر برہمی کا کیا اظہار۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن نے اربن ایم ایل اے کیمپ آفس میں میڈیا کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ایم پی اروند نے مادھو نگر ریلوے سرپنچ کی تعمیر کے لیے 94 کروڑ روپے کی بنا پر صرف 30 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لا کر ایم پی اروند کی جانب سے خاموشی اپنانے پر برہمی کا اظہار کرتے بتایا کہ ایم پی اروند اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنا کر عوام کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کہتے ہوئے کہا کہ سی ایم کے سی آر قیادت میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام مختلف ترقیاتی فرائض اسکیمات کے تحت فوائد پہنچاتے ہوئے ریاست تلنگانہ کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کا انکشاف کیا۔ అప్రోచ్ రోడ్స్ కోసం నిధులు మంజూరు చేయాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాదాపు 64 కోట్ల రూపాయలు, మేము ఇచ్చిన బోడి 30 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఇంత హంగామా చేస్తున్నాం। ఈ ట్రైన్లు పోయేది మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వెళ్ళేటటువంటి రహదారులకు అడ్డంగా పోతుంది ట్రైన్లు। ఆ ట్రైన్లు పోతా ఉంటే రహదారులలో ఉన్నటువంటి వాహనాలు ట్రైన్ పోయేదాకా ఆగిపోతుంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రజలకు, జిల్లా ప్రజలకు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల అడ్డంకులు ఏర్పడుతుంది। దానికి కారణం కేంద్ర ప్రభుత్వం। నువ్వు ఎంపీ గెలిచినావు జిల్లాకు, మరి డిపార్ట్మెంట్ నీకు సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది, నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే 94 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి కేంద్రం నుంచి నువ్వు దెబ్బలు తెలుసుకొని తిరుగుతూ ఉంటే మేము సంతోషపడుతున్నాం। మేము సరే తెచ్చి 94 కోట్ల రూపాయలు ఆయన కడుతున్నాడని చెప్తుండే మేము। टीपीसीसी के सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी मुहिम कमेटी चेयरमैन के तौर पर मधु याचकी गौड़, वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए महेश कुमार गौड़ का इंतखाब अमल में आया। आरमूर शहर के कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने टीपीसीसी सदर के तौर पर रेवंत रेड्डी मुहिम कमेटी चेयरमैन की हैसियत से मधु गौड़ याचकी और वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए महेश कुमार गौड़ का इंतखाब अमल में लाने पर शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर पार्टी कायदीन ने झंडा लहराकर मिठाई तकसीम करने के अलावा पटाखे जात नजरादिश करके खुशी का इजहार किया। जिला निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना गिरिजन महिला डिग्री कॉलेज में आलमी यौम मुखालिफ मंशियात के शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना गिरिजन महिला डिग्री कॉलेज में आलमी यौम मुखालिफ
मंशियात की शौर बेदारी का प्रोग्राम महकमा के सरबराह भंडारी सुचिता शोभा कीमिया कमेटी मेंबरान सुनीता और कमेटी मेंबरान भार्गवी सिद्रा फातिमा के जरिए निकात अमल मिला के इस प्रोग्राम में शोबे कीमिया के प्रोफेसर पल्लवी RBVRR वुमेन्स कॉलेज के दीगर मुक़र्रिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद मस्तान अली इंस्पेक्टर सेशन निकाह की खवातीन को गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुकामात पर रवाना करने के अलावा इन पर जुल्म सितम करने पर फौरी तौर पर शी टीम नंबर 9490618029 पर रब्त पैदा करने का इज़हार किया। इस मौके पर शोभा कीमिया से ताल्लुक़ रखने वाले कॉलेज प्रिंसिपल सुस्मिता ने तालिबात में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए तस्वीर की नुमाइश मुकाबले जात को ऑनलाइन के जरिए मुनाकिद करने पर कामयाब तुलबा में फर्स्ट प्राइज के तौर पर 1000 रुपये और सेकंड प्राइज के तौर पर 800 रुपये इस तरह से थर्ड प्राइज के तौर पर 500 रुपये दिए गए। इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल सुस्मिता, वाइस प्रिंसिपल VG लक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद के डिवीजन नंबर 5 अम्बेडकर नगर में हिंदुस्तानी आयन मुहिम कमेटी के जरिए निगरानी में हिंदुस्तानी दस्तूर के मुतालिक शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद के डिवीजन नंबर 5 अम्बेडकर नगर में हिंदुस्तानी आयन मुहिम कमेटी के जरिए निगरानी में हिंदुस्तानी दस्तूर के मुतालिक शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के कौमी सेक्रेटरी श्रीनिवास ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि हिंदुस्तानी दस्तूर के मुतालिक शौर बेदारी का इजलास मुनाकिद करके गिरिजन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में शौर को उजागर करना काबिल सताइश इक़दाम करार दिया और बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को एक सा हुकूक फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कमेटी सदर सेक्रेटरी श्रीनिवास नागराज ने शिरकत की। మహానుభావుడు మేధావి ప్రపంచంలోనే అందరికంటే గొప్ప వ్యక్తి మీ దగ్గర ఉన్నాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దగ్గర ఓన్రీ మీరు ఆయన సూచించినటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకొని మీరు ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆ కాలంలో సూచించడం తర్వాతనే ఈ రాజకీయ నాయకులు పేర్లు చెప్తే బాగుండదని చెప్పేసి కేవలం రాజకీయ నాయకులు అనుకున్నా వీళ్ళందరూ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి దగ్గర వెళ్ళి మన యొక్క దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది, మనం ఏ విధంగా పరిపాలించుకుంటే బాగుంటది, మనకు ఈ దేశానికి ఒక రాజ్యాంగం అవసరము, మరియు ఇంతకు ముందైతే రాజతంత్రం ఉంటుండే, అంటే రాజుల యొక్క పరిపాలన, ఇప్పుడు రాజుల పరిపాలన కాకుండా ప్రజా పరిపాలన प्रजास्वाम्य ఉండాలని చెప్పేసి हुकूमत की जानिब से हर साल अक़लियतों के लिए बजट का ऐलान, लेकिन काम कुछ नहीं। 7 साल में सिर्फ एक बार माइनॉरिटी लोन की फराहमी, साल था 2 साल के बाद शादी मुबारक के चेक्स की फराहमी, इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाहें भी कभी कभी अदा की जा रही है। मजलिस की खामोशी से तायद से हो रहा है अक़लियतों का नुकसान। PCCC सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान। आज जिला कांग्रेस दफ्तर पर PCC सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान की जानिब से सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 साल में सिर्फ एक बार ही हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी लोन्स फराहम किए गए और हर साल बजट इजलास में करोड़ों की रकम का हुकूमत की जानिब से ऐलान करने के बावजूद भी अक़लियतों के लिए इस बजट का इस्तेमाल नहीं किया जाए, जिसके सबब ये बजट ज़ाय हो रहा है। शादी मुबारक के चेक्स भी साल 2 साल के अरसे के बाद तकसीम किए जाएँ तो इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाहें भी 6 ta 7 माह के बाद दी जा रही हैं। इन सब के सबब रियासत की अक़लियती अवाम हुकूमत की मराद से महरूम हो रही है, जिस पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी सिर्फ खामोशी का मुजाहरा कर रही है, जो नहायत ही अफसोस की बात है। साबिक़ कांग्रेस दौर हुकूमत में हर साल वो 6 माह के अरसे में माइनॉरिटी लोन्स फराहम किया जाता था। इस इजलास में मोहम्मद ईसा PCC डेलीगेट, अब्दुल एजाज माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट, साबिक़ा कॉर्पोरेटर अहमद जाकिर, अय्यूब मुशू पटेल, अख्तर व दीगर मौजूद थे। TRS गवर्नमेंट के 7 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। 7 साल के अरसे में सब्सिडी लोन दौरे TRS गवर्नमेंट में एक दफ़ा दिया गया, जिसमें उसके बाद जितने भी नौजवान बेरोज़गार है, आज कई नौजवान बच्चे ऑटो चला रहे हैं, कई बच्चे छोटा कारोबार कर रहे हैं, मंडियाँ ढकल रहे हैं, और कई बच्चों को लाइसेंस नहीं है। जबकि सब्सिडी लोन दौरे कांग्रेस गवर्नमेंट में दिया जाता था तो मंडल वाइज एक फ़िक्स कर दिया जाता था कि ये मंडल को इतना और ये मंडल को इतना। आज TRS गवर्नमेंट जब बजट सेक्शन में कभी 1400 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रही है,
कभी 1200 करोड़ सैंक्शन कर रही है मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बोलकर, लेकिन 1400 करोड़ जब सैंक्शन होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए जो सब्सिडी लोन देना रहता है वो सब्सिडी लोन नहीं दिया जा रहा। शादी मुबारक में जो कि 1000 एप्लीकेशन अगर एक टाउन से है तो 100 लोगों को शादी होके 2 साल के बाद पैसे मिल रहे, किसी को 1 साल के बाद पैसे मिल रहे। इमाम मौज़न को दिया जा रहा वही बजट में से 6 महीने तक पैसे उन लोग को इमाम मौज़न को नहीं मिल रहे। तो ये गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट, जबकि बेरोज़गारी जॉब्स नहीं है इतनी बढ़ गई है, सब्सिडी लोन देना चाहिए था। जबकि असेंबली में कई दफ़ा बोला जा रहा है कि ये बजट रिलीज़ किया जा रहा है, सब्सिडी लोन देंगे, लेकिन सब्सिडी लोन यहाँ पर आ रहा नहीं। जो बजट दे दिया जा रहा है, बच रहा सो रिमेनिंग जो पैसे रह रहे फिर वापस लिया जा रहा है। तो अफसोस की बात यह है, जब दौरे कांग्रेस गवर्नमेंट रहती थी हर टाइम बजट फिक्सअप होकर बैंकों में रहता था, सब्सिडी लोन वसी बढ़ावा रहता था, लोग इतना खुश रहते थे छोटे बिजनेस करने वाले। सहाफ़ी रफीक शाही की 42 साल जारी सहाफ़ती खिदमात को मेरा सलाम। M.A. हलीम। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के कहना मशक़ सरगर्म सहाफ़ी एडिटर इन चीफ हफ्तावार ललकार निज़ामाबाद और सदर तेलंगाना स्टेट स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद रफ़ीक शाही की 42 साल सहाफ़ती खिदमात का इतराफ़ करते हुए मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के सीनियर कांग्रेस इक़लियती क़ायद समाजी जहिद का M.A. हलीम की जानिब से एक सादा सी तैनित तकरीब का 25 जून की शाम 8 बजे शहर के इलाका अमान नगर में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुनाक़िदा तकरीब में रफ़ीक शाही, मोहम्मद फरीदुद्दीन, मुअज़्ज़िब सदर मुदर्रिस गदवाल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम किला निज़ामाबाद ने शाल पोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। जबकि इस मौके पर M.A. हलीम ने रफ़ीक शाही की मौजूदा 42 साला जारिया सहाफ़ती खिदमात की भरपूर सताइश करते हुए अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए बताया कि वो अपने जारिया सहाफ़ती सफ़र में मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के अलावा रियासती पर उर्दू ज़ुबान अक़लियती सहाफ़ती मसाइल को हल करने वालों की सर फहरिस्त में मौसूफ़ का नाम हमेशा शामिल रहेगा। बाद रफ़ीक शाही की तरफ से इस मौके पर निज़ामाबाद से वाबस्ता 2 नौजवान तुलबा शेख अमान पाशा और मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने जारिया साल माह मार्च के दौरान फतेहाबाद हरियाणा में कौमी सतह की मुनाक़िदा जूनियर हुशु चैंपियनशिप 2021 खेलों में एक गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करने पर उन्हें शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आसमानी रंग के आधार कार्ड की ड्राइव। बाल आधार के लिए बच्चों की आंखों की पुतलियों और उंगली के निशानात का स्कैन नहीं होगा। अब आप अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ब्लू आधार कार्ड, आसमानी रंग का आधार कार्ड हासिल कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने इस बात का ऐलान किया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे चाइल्ड आधार कार्ड हासिल करने के अहल हैं और ये कार्ड आसमानी रंग का होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्ड को बाल आधार यानी बच्चों के आधार कार्ड का नाम दिया गया है। बच्चों की उम्र जब 5 साल से ज्यादा हो जाए तो ये आसमानी रंग के आधार कार्ड की कदर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और उन्हें नया कार्ड हासिल करना होगा। अक्सर लोगों के ज़हनों में सवालात पाए जाते हैं कि बाल आधार के लिए कैसे दरख्वास्त दी जाए, इसका तरीक़ेकार क्या है। ऐसे में हम आपकी रहनुमाई करते हैं। पहले आधार मरकज़ पर इंदराज किया जाए और दरख्वास्त फॉर्म पुर करें। वहाँ इनके बच्चे के लिए लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर इसी मरकज़ पर बच्चे की तस्वीर कशी की जाएगी। चाइल्ड आधार कार्ड माँ बाप दोनों में से किसी एक के आधार कार्ड से मरबूत होगा। इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर दाखिल करें। तस्दीक और रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक पैगाम वसूल होगा जिसमें तस्दीक की जाएगी और बाल आधार अंदरून 60 यौम वालिदैन के इंदराज शुदा पते पर वसूल हो जाएगा। एक अहम बात यह कि बाल आधार कार्ड के लिए आंखों की पुतलियों या उंगली के निशानात की स्कैन नहीं किया जाएगा। बच्चे की 5 साल मुकम्मल करने के बाद एक आम आधार कार्ड जारी किया जाएगा जिसके लिए बायोमेट्रिक तफसीलात दरकार होती है। रियासत तेलंगाना में नई पार्टी तेलंगाना जन जागृति समिति नई पार्टी का क़याम अमल में आया। रियासत तेलंगाना में नई पार्टी तेलंगाना जन जागृति समिति नई पार्टी का क़याम अमल में आया। पार्टी फाउंडर सदर S. श्रीनिवास ने आर्मूर जर्नलिस्ट कॉलोनी में जन जागृति समिति की यौम तासीस तकरीब मनाई। इस प्रोग्राम का आगाज शमा जलाकर किया गया। ये शमा पार्टी सदर की माँ लक्ष्मी ने जलाया।
इस मौके पर सदर श्रीनिवास ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इंसाफ के लिए लड़ने और गरीबों के लिए इस तरह की आवाम के हक के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने वाली पार्टी है। इसके अलावा इस पार्टी का मकसद अवामी मसाइल की यकसुई होगा। इस तरह से आज 30 अरकान पर मुश्तमिल इस पार्टी का क़याम अमल में आया। हमारी पार्टी ने रजिस्टर्ड पार्टी है और बहुत जल्द रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में इसकी कमेटियां तश्कील दी जाएगी। इस मौके पर पार्टी सदर श्रीनिवास के अलावा सेक्रेटरी सुधीर प्रशांत व दीगर मौजूद थे। उर्दू यूनिवर्सिटी फासलाती कोर्सेज की सालाना इम्तिहानात का ऐलान। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निजामत फासलाती मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निजामत फासलाती तालीम के ज़रिए एहतमाम चलाए जा रहे मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए सालाना इम्तिहानात के तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर 4 ta 25 अगस्त 2021 का एहतमाम किया जा रहा है। जनाब मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग कंट्रोलर इम्तिहानात की अलामिया के बमौजिब 2020 बैच तक के तुलबा की सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स रेगुलर और बैकलॉग 2018 बैच तक के तमाम तुलबा के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रेगुलर और बैकलॉग सिवाय अरबी पर्चा साल दुवम 2018 बैच के 2020 बैच तक के तमाम तुलबा के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर और बैकलॉग सिवाय MA अरबिक 2019 और 2020 बैचेस के इम्तिहानात के लिए जा रहे हैं। टाइम टेबल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दस्तयाब है। MA लतीफ हल्का मुतालिका मुदल इंचार्ज मुंतखब। दूसरी मियाद के लिए कांग्रेस पार्टी जिला निर्मल अखिलती जनरल सेक्रेटरी व हल्का तालुका मुदल इंचार्ज मुंतखब होने पर आज MA लतीफ ने गांधी भवन हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की शालपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MA लतीफ ने कहा कि जिस तरह रियासती चेयरमैन ने मुझ पर भरोसा करके मुझे दूसरी मर्तबा जिम्मेदारी दी है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना और AP में 50% से ज्यादा नमूनों में डेल्टा वेरिएंट की निशानदही। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुल्क के इन 8 रियासतों में शामिल है जहां टेस्ट किए गए 50% से ज्यादा नमूनों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई डेल्टा वेरिएंट से मुतालिक रियासत वारी तहकीकात में पता चला कि इन वेरिएंट्स के लिए हिंदुस्तान में 21,109 नमूने पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 21,109 में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। तेलंगाना में 1,127 नमूनों में वेरिएंट ऑफ कंसर्न पाया गया और 293 नमूनों में अल्फा वेरिएंट जाहिर हुआ, 94 में बीटा वेरिएंट और 740 नमूनों में डेल्टा वेरिएंट जाहिर हुआ। आंध्र प्रदेश में 829 नमूनों में वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न पाए गए, जिसमें 80 नमूनों में अल्फा वेरिएंट जाहिर हुआ, 7 में बीटा वेरिएंट और 742 में डेल्टा वेरिएंट जाहिर हुआ। डॉक्टर सज्जिद कुमार सिंह, डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC ने कहा कि 8 रियासतों के 50% लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। 17 जून तक मुल्क की 4 रियासतों में 35 अजला में लोगों के डेल्टा वेरिएंट से मुतासर होने की इत्तला है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और गुजरात के अजला से ज्यादा तादाद में लोगों के इससे मुतासर होने की इत्तला। बांसवाड़ा मजलिस बल्दिया चेयरमैन, वाइस चेयरमैन डबल बेडरूम कॉलोनी का दौरा करके ज़ेर तामीर मकानात का लिया जायजा। बांसवाड़ा मजलिस बल्दिया चेयरमैन गंगाधर ने वाइस चेयरमैन जुबैर व कमिश्नर रमेश कुमार के हमरा डबल बेडरूम कॉलोनी का दौरा करते हुए ज़ेर तामीर मकानात का जायजा लेते हुए BD वर्कर्स कॉलोनी में तामीर करदा मकानात का मुशाहिदा करके दीगर मुकामात पर ड्राइनेज की तामीर करने के लिए जगह का मुआयना करके शहर के अवाम जरूरी सहूलत की फराहमी के लिए 2 करोड़ रुपए की मसारिफ ड्राइनेज की तामीर का इंकशाफ। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोड़तार मंडल कांग्रेस पार्टी सदर संतोष की ज़ेर निगरानी मंडल कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना PCC सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर मिठाइयों की तकसीम अमल में आई। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोड़तार मंडल कांग्रेस पार्टी सदर संतोष की ज़ेर निगरानी में मंडल कांग्रेस के कायदीन तेलंगाना PCC की हैसियत से सदर रेवंत रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर मोड़तार के कौमी शाहरों पर पटाखे जात नजरातिश करके एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के चीफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जानिब से रियासती कांग्रेस PCC सदर के तौर पर रेवंत रेड्डी को मुंतखब करने पर कांग्रेस कायदीन व तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम में खुशी का माहौल छाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन मुरली, कांग्रेस मंडल यूथ सदर राजेश्वर रेड्डी, शहरी सदर अशोक, सीनियर कांग्रेस कायद सुधीर, महिपाल, राकेश व दीगर मौजूद थे।
मुपकाल मंडल के मुकाम पर मंडल कांग्रेस कायदीन ने रियासत तेलंगाना कांग्रेस कमेटी PCCC सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का इंतखाब अमल में आने पर किया खुशी का इजहार। मुपकाल मंडल के मुकाम पर मंडल कांग्रेस कायदीन ने रियासत तेलंगाना कांग्रेस कमेटी PCC सदर की हैसियत से सीनियर कायद रेवंत रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर पटाखेजात नजरियातिश करते हुए एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस यूथ सदर प्रवीण, BC सेल सदर गोपी, रामू, सीनियर कायद अब्रार, लोका सुभाष रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, गोपी यादव, पवन, अरुण, राजा रेड्डी, अनिल व दीगर ने शिरकत। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का दौरा बालकोंडा और भीमगल, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा, कई तकारीब में की शिरकत। TRS हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत, बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर, इन्होंने जरे किसानों के साथ नाश्ता करते हुए किया तबादले ख्याल व पेगड़ा पल्ली में चेक डैम का तामीरी कामों का लिया जायजा। उर्स शरीफ हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली निजामाबाद, सालाना उर्स शरीफ का 28 व 29 जून को इनेकाद। रोशनी टीवी K6 DPL के कैमरामैन पर हाथ उठाना पड़ा भारी। टोंडा साफ अनासिर पुलिस की हिरासत में, प्रेस क्लब की जानिब से सहाफियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ एहतजाज, रैली का इनेकाद, ACP से मुलाकात। मरकज जमात इस्लामी हबीबनगर की जदीद तामीरशुदा इमारत का बुजुर्ग रुकने जमात इस्लामी मोहम्मद यूसुफ साहब के हाथों इफ्तिताह। MP अरविंद पहले अपने इंतखाबी वादों को पूरा करे और अवाम के काम करे। रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।